श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा। आशा का हार्दिक स्वागत भक्ति शास्त्री कोर्स मॉड्यूल 2 में। हमने कल इंट्रोडक्शन और इन्वोकेशन देखा था किसका? हाँ, ईशोपनिषद। और आज हम ईशोपनिषद का पहला श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये श्लोक साथ में दोहराएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्य, ईश आवास, ईश मतलब ईश्वर। ईशोपनिषद में ईश मतलब ईश्वर। तो जो उपनिषद हमें ईश्वर के नजदीक लेके जाए वो ईशोपनिषद। और इसका दूसरा नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो ये जो प्रथम श्लोक है ये पूरे ईशोपनिषद का सेंट्रल थीम है, ईशावास्य। तो ईशावास्य का अर्थ क्या है? ईश मतलब ईश्वर, आवास मतलब, आवास को हम बोलते हैं कि निवास, रहना। तो ईश्वर रहते हैं और जहाँ पे हम रहते हैं, और जनरली जहाँ पे व्यक्ति रहता है वो उधर का मालिक होता है और वो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण उसके पास है। इदम मतलब ये जगत, सर्वम इस जगत में जो कुछ भी है, यत् किंच जगत्याम जगत मतलब इस जगत में अगर कुछ मूविंग है या नॉन मूविंग है, एनिमेट है या इनएनिमेट है, जो चलता फिरता है और जो चलता फिरता नहीं है, सब कुछ जो भी इस जगत में है वो भगवान का है और वो भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो हमको क्या करने का? हमें भी तो जिंदगी जीने के लिए हमें भी कुछ जरूरत है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भुंजीथा का अर्थ होता है भूंगते से शब्द, भूंगते शब्द से अर्थ आता है भुंजीथा। भूंगते मतलब टू एंजॉय, भुंजीथा मतलब कि हम भी
एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तेन तेना, बाय हिम व्हाट इज गिवन। भगवान ने हमको हमारे लिए जो दिया है उसमें हम वो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। माँ गृढ़, दूसरों की जो हमारा नहीं है, जो दूसरे का है, उसके ऊपर एनक्रोच नहीं करना है, उसके ऊपर हाथ नहीं मारना है, उसके ऊपर उसको जबरदस्ती अपना बनाने का प्रयास नहीं करना है। कस्य स्विद धनम, ये जानते हुए कि वो वास्तविकता में किसका है और अभी किसको दिया हुआ है। समझ में आया? अर्थात प्रभुपाद का अनुवाद, जो कुछ भी इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में है, उनके मालिक भगवान है और सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। और वो भगवान, इसीलिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वो वही वस्तुओं को स्वीकार करे कि जो उसके लिए जरूरी है, जो भगवान ने उसके लिए निर्धारित किया है, और अन्य वस्तुओं के ऊपर वो जबरदस्ती हाथ ना मारे, ये भली भांति जानते हुए कि वो किसका है, मतलब वो भगवान का है और वो अभी किसी के केयर में दिया हुआ है, जैसा अभी जो हमको हमारे केयर में दिया है। ओके, तो ये ईशोपनिषद में 18 श्लोक है, ये इसका ओवरव्यू है। इन्वोकेशन से श्लोक संख्या 3 तक ये संदेश है कि हमें भगवान के अनुसार जीना है, भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीना है। फिर 4 से 8वें नंबर के श्लोक में, ठीक है, हमें भगवान की आज्ञा के अनुसार जीना है, लेकिन उसके लिए हमें भगवान को जानना पड़ेगा। अगर हमें किसी की भी आज्ञा को मानना है तो पहले हमें उसको जानना पड़ता है। तो 4 से 8 नंबर का श्लोक है कि कैसे हम परम सत्य ईश्वर की जो परम नियंता है, परम सत्ता है, उनको हम जान सकते हैं, और उसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। तो ईश्वर को समझना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ये है 4 से 8 नंबर का कथी सेक्शन। अब भगवान को जानने का 2 तरीका है या 2 विभाग है, एक दिमाग से और एक दिल से। तो ईश्वर को जानने का सही समझ क्या है, व्हाट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईश्वर एंड व्हाट इज द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईश्वर, वो है 9 से 11 नंबर क्वेश्चन। अब केवल भगवान को जानना ये केवल एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इसमें हमें दिल भी लगाना है। तो दिल का झुकाव, हमारा एटीट्यूड, हमारी मनोवृत्ति, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, जब हम भगवान को जान रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में अनुकूल कर रहे हैं। ये है 12 से 14 नंबर का श्लोक। अब हमने भगवान को जान लिया, फिर भी क्या हमें ईश्वर प्राप्त होंगे? तो हमको जो प्रयास करना था वो हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद भी ये भगवान की स्वतंत्रता है कि
वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे कि नहीं, इसलिए फिर हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आप को प्रकट करे और हमारे पर कृपा करे। तो 15 से 18 नंबर का जो श्लोक है वो प्रार्थना है। तो 5 सेक्शंस हैं और इसको याद रखना बहुत आसान है। पहला सेक्शन है कि हमें भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है। भगवान के अनुसार जीना है। ओके, तो उसके लिए भगवान को जानना पड़ेगा। तो 4 से 8 नंबर के श्लोक में है कि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान को जान सकते हैं। अब भगवान को जानने के लिए 2 फैकल्टीज हैं, 2 वस्तु है जिससे हम भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, एक दिमाग और एक दिल। तो क्या सही समझ है और क्या गलत समझ है, राइट एंड रॉन्ग विद्या फॉर अंडरस्टैंडिंग ईश्वर, और राइट एंड रॉन्ग उपासना, हमारा हृदय का सही और गलत मनोभावना भावना। और फिर अंत में हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट करे। तो ये ईशोपनिषद का ओवरऑल डिवीजन है। और ये फर्स्ट सेक्शन का ये सब डिवीजन है। पहले श्लोक के अंदर हमने इन्वोकेशन में क्या देखा कि सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि परम सत्य पूर्ण है, तो उनसे जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है। अब पहले श्लोक में है कि सब कुछ, हर वस्तु के मालिक ईश्वर है। दूसरा नंबर का मंत्र है, श्लोक है कि ये पहले श्लोक के अनुसार अगर हम जिएंगे, ये मानते हुए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर हम जीते हैं, तो इससे क्या फायदा है। और तीसरा, अगर हम भगवान के अनुसार नहीं जीते, अपने मनमानी ढंग से जीते हैं, तो इसमें क्या नुकसान। तो ये फर्स्ट सेक्शन का ओवरव्यू। और अभी हमने देखा फर्स्ट श्लोक। तो फर्स्ट श्लोक का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, तो ये उसका ओवरव्यू है। इसमें 6 थीम है। पहले के 2 पैराग्राफ में वैदिक ज्ञान की महिमा, शास्त्रों की महिमा, क्योंकि ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने यहाँ से शुरू किया। इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी का लंदन में लेक्चर है, वो इसमें इंक्लूडेड है। इन्वोकेशन एक प्रोफाउंड ट्रुथ है, एक प्रार्थना है कि जो विशेष अवसरों पे उसको उच्चारित किया जाता है। तो ईशोपनिषद टेक्निकली यहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ब्रीफ शास्त्रों का एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, इसलिए ये हम फर्स्ट थीम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद इस श्लोक की चर्चा प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरू करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, कि कैसे भगवान हर वस्तु के मालिक हैं। फिर तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हमारे लिए जो भगवान ने निर्धारित किया है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसको समझाते हुए प्रभुपाद जी पहले प्रकृति का उदाहरण देते हैं, फिर जमीन का उदाहरण देते हैं, और फिर खाने का उदाहरण देते हैं, क्या हमारा है क्या हमारा नहीं है। और फिर प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं, लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईशावास्य। ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार जीना है। We have to acknowledge the Lord and we have to love the Lord। हमें भगवान को मानना है और हमें भगवान को प्रेम करना है।
सो हम भगवद गीता 7.4 7.5 प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे भगवान हर वस्तु के मालिक हैं। तो प्रभुपाद जी शास्त्रिक लॉजिक देते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिं बुद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत। तो इसके अंदर बता रहे हैं 7.4 कि भगवान बता रहे हैं कि भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। प्रकृति मतलब शक्ति, भिन्ना मतलब अलग, अष्टता मतलब ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, मैंने ही अपने से अलग की हुई मेरी शक्तियां हैं। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते थे कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसका जो वाणी है वो उसका शक्ति है। तो एनर्जी बिलोंग्स टू द एनर्जेटिक, और जो वाणी बोल रहा है तो जो बोल रहा है वो वाणी उसके नियंत्रण में होती है और वो उसकी वाणी है। सो ईशावास्य, इट इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड। तो रूपा जी उदाहरण देते थे कि मैं अभी माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, फिर अगर ये मेरा रिकॉर्डिंग कहीं भी चलाएंगे तो वो मेरी ही आवाज है, लेकिन मैं उधर हूं भी और नहीं भी, तो वो मेरी अलग की हुई शक्ति है, सेपरेटेड एनर्जी। तो भगवान बता रहे हैं कि भूमि मतलब पृथ्वी, अपो मतलब पानी, अनल, अपो मतलब पानी, पानी होता है ना, भूमि अपो अनल अग्नि, वायु हवा, भूमि अपो अनल वायु खम, खम मतलब खाली जगह, स्पेस, ईथर, आकाश, भूमि रपो अनल वायु खम, और मन, बुद्धि और अहंकार। कितना हुआ? ये 8 मेरी अलग की हुई शक्तियां हैं। नेक्स्ट, और अपरायम इतस्तु अन्य, और ये 8 से भी परे मेरी एक शक्ति है। अन्य प्रकृति है मेरी, जो कि परा प्रकृति, प्रकृति बुद्धि में परा। क्या? जीवभूत महाभाव, मतलब कि आत्मा, हम सब। और ये परा प्रकृति है, वो सब अपरेय, ये 8 अपरा है, ये परा है, क्योंकि ययेदम धारयते जगत, ये 8 को मिला के इस संसार को चलाती है ये जीव शक्ति, ये आत्मा। तो ये 8 वस्तुओं को धारण करती है और ये इसको चलाती है। तो ये 8 वस्तुएं खुद से नहीं चल सकती जब तक आत्मा इसको ना चले, इसलिए ये सुपीरियर एनर्जी है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भौतिक सृष्टि में जो भी है वो ये 8 वस्तु, जड़ पदार्थ और ये आत्मा चेतन वस्तु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस संसार की हर वस्तु, जैसे ये रूम है, तो ये भूमि रपो अनल वायु खम मनो बुद्धि अहंकार को मिला और आत्मा, इन सब का कॉम्बिनेशन से ये खड़ा हुआ है। और भगवान बता रहे हैं कि ये सब मेरा है, तो मतलब ये सब भगवान का है। तो जितना भी सृष्टि है वो सब भगवान का सृष्टि। आप सब कन्विंस हो गए? तो ये शास्त्रिक लॉजिक है। फिर कोई बताए नहीं, लेकिन मेरा जो मकान है वो तो मेरे नाम पे है,
वो तो भगवान के नाम पे नहीं है। और वो मैं मेरे मरने के बाद मैं लिख के जाऊंगा कि वो मेरे वंशजों को मिलेगा। तो मालिक तो हम हैं, लेकिन कब तक? कब तक? सदियों से ये जमीन है, करोड़ों लोग चले गए, लाखों साल बीत गए, अभी भी वो जमीन वो किसकी है? आज हमारा है, हम अपने वंशजों के लिए छोड़ के जाएंगे, क्या पता कि वो उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरा देश आक्रमण कर ले, भूकंप आ जाए, या तो उसको वो बेचना पड़े, क्या पता। तो क्योंकि हमारी ओनरशिप या प्रोपराइटरशिप या हमारी क्या कहते हैं उसको, हम जो उसके मालिक हैं, ये हम हमेशा नहीं रहने वाले। इसमें परिवर्तन होता है, ये क्षणिक है, वो नश्वर है, इसलिए वो भ्रम है, इसलिए वो माया है। बिकॉज इट इज ट्रांजिटरी, देयरफॉर इट इज इल्यूजन। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, अगर कोई वस्तु मेरी होगी तो फिर वो भी शाश्वत होगी। क्योंकि वो नश्वर है, क्योंकि वो क्षणिक है, इसलिए वो माया है। और तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें? जैसे कि पहले कैसा होता था कि राजा उस पूरे राज्य का मालिक माना जाता था, और अगर बहुत सारे किसान होते थे तो उनको जितना भी जमीन, उनका जितना भी खेत होता था वो उनका होता था, लेकिन फिर भी उनसे वो सेकेंडरी ओनर माने जाते थे। प्राइमरी ओनर तो राजा होता था। राजा कभी भी उनसे वो खेत, उनकी ज़मीन कभी भी ले सकता है ज़रूरत पड़ी तो। उसी तरीके से ये सब कुछ भगवान का है। हमारा घर क्या, ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है कभी भी, इसलिए हम सेकेंडरी ओनर हैं, या तो हम भाड़े पे रह रहे हैं। कभी भी हमको वो छोड़ना पड़ सकता है, जब भी उनका हुक्म होता। तो हम तो भाड़ुआत हैं, वी आर टेनेंट्स या वी आर सेकेंडरी ओनर्स। तो इसीलिए अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये समझना बहुत आसान होता है कि भगवान हर वस्तु और सब कुछ के मालिक भगवान है। तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन भगवान तो दिखते नहीं, कुदरत दिखती है। ये दिखता है, जमीन दिखता है, तो ये जो कुदरत है ये मालिक। हाँ, लेकिन प्रश्न फिर भी उठता है कि कुदरत कहाँ से आई, ये मटेरियल नेचर कहाँ से आया, ये दुनिया कहाँ से आई। तो कोई बोलेगा कि बाई चांस आया। अभी ये बम फटने वाला फिलोसॉफी तो गया, तो कोई बोलेगा कि बाई चांस आया। तो दिस फिलोसॉफी, ये समझ कि ये जगत बाई चांस आया है, दिस इज मिसयूज ऑफ द वर्ड चांस। ये उनके अज्ञान को ढकने का एक झूठा प्रयास है। अगर कहीं पे कोई ब्रिज गिर जाए और फिर वो जिस इंजीनियर ने ब्रिज बनाया वो ऐसा बोले कि ये तो बाई चांस गिर गया, तो फिर क्या हम मानेंगे? तो चांस शब्द कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है और कहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हम वो खेलते थे, लूडो खेलते थे, पासा। तो वो डाइस में 1 से 6 नंबर होता था। सो देयर इज पैटर्न ऑफ इवेंट्स विच आर लाइकली टू हैपन। क्या क्या परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं, ये पहले से निर्धारित होता है।
1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी आ सकता है। और हर एक परिस्थिति की संभावना भी निर्धारित होती है 1/6। तो 1 आएगा कि 6 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो जब परिस्थितियां निर्धारित होती है पहले से और उस हर परिस्थिति की संभावना होती है, तो उसमें आप चांस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि हमने पासा फेंका और 6 नंबर आए, और कभी पासा फेंका तो 1 नंबर आए, तो इट इज बाय चांस। लेकिन पूरी दुनिया बन गई, पर इसको आप बाय चांस बोले तो आप अज्ञानी हो। बस आप चांस शब्द का दुरुपयोग करके अपने अज्ञान को ढकने का प्रयास कर। तो ये हमें समझना होगा कि हर वस्तु की एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम समथिंग और एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम नथिंग। हर वस्तु या तो किसी और वस्तु से आती है या तो शून्य से आती है। अब हमें हमारी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि शून्य में से कुछ आया, मतलब कुछ नहीं था उसमें से कुछ आया, या इतिहास में ऐसा कुछ कोई ऐसा संदर्भ नहीं है, कोई ऐसा केस स्टडी नहीं है, कुछ नहीं था उसमें से कुछ आया। सो लॉजिकली एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम समथिंग। ये हर वस्तु कुछ ओरिजिनली कहीं से आई है, और अब वो क्या है, वो मॉडर्न साइंस और लॉजिक की लिमिट्स से परे है। और जो शास्त्र हमें बताता है कि वो भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि हर वस्तु, ये पूरी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मेरे से आई है, भगवान बोल रहे। सो क्योंकि भगवान स्रोत है, इसीलिए वो मालिक भी है, और क्योंकि वो मालिक है इसीलिए वो नियंता भी है, इसीलिए वो भोक्ता भी है। So because he is supreme source, he is supreme proprietor, he is supreme controller and he is supreme employer. इसीलिए हम जब भक्त, हमारे पास कुछ भी वस्तु होती है तो हम उसमें ICO लिखते हैं, इन केयर ऑफ। मतलब कि ये भगवान का है, लेकिन ये भगवान ने मुझे संभालने के लिए दिया है कुछ वक्त के लिए, तो इसको मैं संभालते हुए भगवान की सेवा में नियुक्त करूंगा। अब बंद करो। इसके बाद तो ये हम समझ गए कि भाई हर वस्तु के मालिक भगवान है, ठीक है। और फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो फिर हमको क्या करना है? तो भगवान ने सब जीवों के लिए उनका कोटा निर्धारित किया हुआ है। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कुदरत से, कि जैसे कि गाय होती है तो वो उसके लिए घास और अदर थिंग्स, श्रब्स, प्लांट्स, ये उसके लिए निर्धारित है। गाय के लिए मांस निर्धारित नहीं है। एक शेर के लिए मांस निर्धारित है, शेर कभी वेजिटेरियन नहीं बनेगा, गाय गाय कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं बनेगी। तो हम बाकी सब योनियां इस प्रकृति में देखते हैं कि सबको भगवान ने प्रकृति के माध्यम से सबको अपना अपना कोटा दिया हुआ है। उसी तरीके से हमारा भी मनुष्य योनि का भी एक कोटा है, और हमें जो ईश्वर ने हमारे लिए जो निर्धारित किया है, जो पैटर्न्स नेचर ने हमारे लिए सेट किया है, उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, उससे हमें फॉलो करना चाहिए, और उस ईश्वर के अरेंजमेंट को स्वीकार करते हुए हमें उस तरीके से जीना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं
जमीन का, उसमें प्रभुपाद जी लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल पे समझाते हैं। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पैसा कमाया, मैं ये सब सामान खरीदा, मैंने ये घर बनाया, मैंने मेहनत किया, तो फिर ये भगवान का कैसे हो गया? ये तो मेरा हुआ। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई मिस्त्री होता है, कारपेंटर, तो अगर हम हमारे घर में किसी मिस्त्री को बुलाएं और उसको सब सामान हम दें और वो अपना कारीगरी का प्रयोग करके उसको थोड़ा मैनिपुलेट करे और उसमें से कुछ बना दे, और फिर वो मिस्त्री बोले कि ठीक है अब ये मैं लेके जा रहा हूं, अब ये मेरा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? आपने इसमें कारीगरी किया, इसका इसका मतलब कि आप मालिक बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। मालिक तो हम हैं, क्योंकि ये सब आपको हमने सप्लाई किया है। उसी तरीके से ये हर वस्तु भगवान ने सप्लाई की है, हमने उसको मैनिपुलेट किया और उससे हमने अपना रहने का घर बनाया। तो क्योंकि हर वस्तु भगवान की है, इसलिए हमारा घर और इसलिए हमारा घर भी भगवान का है, हमारा फैक्ट्री भी भगवान का है। प्रभुपाद जी एक बार एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले इंडिया में। तो वो एक ग्लास प्रोड्यूसर थे, वो ये कांच बनाते थे और बेचते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा ये कांच कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया कि सिलिकॉन से बनता है। तो बोला कि आपको सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? तो बोले कि कुदरत से मिलता है। कुदरत किसकी है? आपकी तो नहीं है, भगवान की। तो ये आपका ग्लास का फैक्ट्री किसका है? भगवान का है। तो आप क्यों बोल रहे हो कि आपका है? मतलब कि आप चोर हो, जो आपका नहीं है, और आप बोल रहे हो कि आपका है। जिसका है आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। ईशावास्य, ये भगवान का है, ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं हम, और हम बोल रहे हैं कि मेरा है। जिसका है, जैसे कि घड़ी है, ये मेरी है, लेकिन आप में से कोई इसको उठा के बोले ये तो मेरी है, तो क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे। तो वो अपना मुंह मुंह बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए मुंह छिपाते हुए बोला, लेकिन प्रभुपाद मैं दान भी देता हूँ। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले अगर तुम दान देते हो तो तुम छोटे चोर हो। तो मतलब क्या है इसका? कि हमें भगवान को एक्नॉलेज करना है, हमें भगवान को मानना है। जैसे कि कोई पिता है, सब कुछ पिता का ही है, और पिता यही मानता है कि ये सब कुछ मेरे बेटे के लिए ही है। लेकिन बेटा क्या सोचता है कि ये सब कुछ पिता का है, ये सब कुछ पिता का दिया हुआ है, तो मैं अपने पिता के अनुसार जीऊंगा, अपने पिता के लिए जीऊंगा, और ये सब उनकी सेवा के लिए मैं उपयोग करूंगा। तो बस ये भाव को अनुकूल करने के लिए हम ये ईशावास्य का सिद्धांत हम समझ रहे हैं, ताकि हम जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव ना बने, और मतलब हम जरूरत से ज्यादा मोहित ना हो जाए, जरूरत से ज्यादा लालची ना हो जाए, और ये वस्तुएं हमारी आत्मा के बंधन का कारण ना बने। इसके लिए हम ये सिद्धांत को समझते हैं कि जिस तरीके से जीना चाहिए, जिस तरीके से सोचना चाहिए, जिस तरीके से वस्तु और लोगों के साथ हमारा
व्यवहार होना चाहिए, वैसे हम उचित रूप से कर सके। ईशावास्य, वरना हमको दुख मिलेगा। अगर बेटा पिताजी को बोलता है कि मैं, ये इतना मेरा है और इसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है और ये मेरा हिस्सा है और अब मैं अपने से जी लूँगा, तो वो अपने पिता के संरक्षण से के बाहर जाता है और फिर उसको दुख मिलता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया धारे जा पटिया धारे। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं या हम कृष्ण को साइड करते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है और मैं अपने से भोग करूँ, तब माया जब पड़ती है और तब हमको दुख मिलता है। अब प्रभुपाद जी ये ईशावास्य सिद्धांत को लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पे लेके जाते हैं। कम्युनिस्ट्स एंड कैपिटलिस्ट्स, ओके, अब ये वो हम लेते हैं बाद में। ये ईशावास्य का सिद्धांत इस पूरे दुनिया में किस तरीके से अप्लाई होता है, तो भगवान ने इसके लिए वर्णाश्रम बनाया। भगवान कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, और सब कुछ भगवान का है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो ईशावास्य सिद्धांत को समझते हैं, भगवान को एक्नॉलेज करते हैं कि ये सब कुछ भगवान का है और हम सबको भगवान के साथ अलाइन होना चाहिए। वो शास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों को जीते हैं, शास्त्रों को सिखाते हैं, और वो इतना उनका झुकाव भगवान की ओर रहता है, अध्यात्म की ओर रहता है कि ऐसा लगता है कि वो इस संसार में अपवाद है और वो इस संसार में उनके मैनेजमेंट में उतना इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए उनको भूदेव बोला जाता है। that they are manifestation of, that they are representatives of God on earth, कि वो भगवान के प्रतिनिधि है पृथ्वी पे, कि वो हमें भगवान का संदेश हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मण इसको समझते हुए वो मार्गदर्शन देते हैं क्षत्रिय को। अब क्षत्रिय भौतिक संसार में पावर लेते हैं, सत्ता लेते हैं और वो राजा बनते हैं और वो संसार को चलाते हैं। उनको भी बोला जाता है नरदेव, भगवान के प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में, नरदेव। और क्योंकि जब ब्राह्मण बोलेंगे कि भाई भगवान चाहते हैं कि आप इस तरीके से जियो, शास्त्र के अनुसार जियो, क्षत्रिय भी अपने उदाहरण से उस तरीके से जिएंगे। अब कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो नहीं जिएंगे, तो उसके लिए शस्त्र चाहिए। तो क्षत्रिय शस्त्र का प्रयोग करते हैं और ब्राह्मणों ने जो शास्त्रों में से सिखाया उस तरीके से संचालन करते हैं। और क्षत्रिय अपने आचरण से दिखाता है कि मैं भी मालिक नहीं हूं, मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन मैं सभी राजाओं के राजा का दास हूं। इसीलिए आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पुरी के राजा जब रथ यात्रा होती है तो वो झाड़ू लगाते हैं। तो वो अपन मतलब राजा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बावजूद वो ये मानते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है और ये भगवान की सेवा में इसका उपयोग होना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। तो उनका एग्जाम्पल देख के फिर रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, वैश्यस, शूद्रस, अंत्यजा, आउटकास्ट्स, these are not by birth, these are by guna and karma.
तो इस तरीके से पूरा समाज के अंदर ये ईशावास्य सिद्धांत का पालन होता है। अब जब प्रभुपाद जी के टाइम पे ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का बहुत चर्चा चल रहा था। रशिया और चाइना में कम्युनिस्ट फिलोसॉफी इट वाज ऑन द राइज। यूएसए में कैपिटलिस्ट फिलोसॉफी वाज ऑन द राइज। मतलब क्या कि जो इस संसार को चलाने वाले जो सो कॉल्ड क्षत्रिय, जो लोग भगवान में नहीं मानते, तो एक कैटेगरी ऑफ राजा ऐसे थे कि वो ऐसा मानते थे कि ये जो भी है वो सब कुछ लोगों का है, तो सबके अंदर इक्वली बांट दो। दैट इज कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म मतलब कि भाई लोग मेहनत करें, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, उसके पास पैसा, शक्ति, प्रभाव ज़्यादा रहेगा। हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद और पूंजीवाद। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, कैपिटलिज्म मतलब पूंजी। और ये दोनों के बीच में लड़ाई था कि कौन सा विचार श्रेणी पूरे दुनिया में चलेगा, विच आइडियोलॉजी विल बी प्री डोमिनेंट इन द वर्ल्ड। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई क्लास चल रहा है और अगर टीचर बोले कि आप में से अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, या तो कोई जिसको पढ़ाई उतना अच्छा नहीं लगता या फिर उसको आता नहीं है, कोई बात नहीं, सबको सेम मार्क्स मिलेगा। दिस इज कम्युनिज्म। जितना पैसा है, जितना भी संपत्ति है, वो सब लोगों का है और सबके अंदर इक्वली बांट। तो इससे इससे क्या होता है कि क्लास के अंदर जो बुद्धिमान लड़का होता है उसका उत्साह कम हो जाता है और लोग आलसी हो जाते हैं। और क्यों सबको समान रूप में बांटने से किसी को पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है, और जो समान रूप से बांटने जाते हैं वो अपने लिए समानता का स्तर बढ़ा देते हैं। मतलब दे भी ऑल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल। तो ये तो फिर यहाँ पे फिर वो शोषण आ जाता है और उसकी वजह से कम्युनिज्म कोलैप्स्ड। आज कम्युनिज्म उतना वर्ल्ड में इतना प्रीडोमिनेंट फिलोसॉफी नहीं है, और इसीलिए फिर रिवॉल्यूशन हुआ और यूएसएसआर टूटा और वो अभी रशिया है। और कैपिटलिज्म मतलब क्या कि व्यक्ति का जितना सामर्थ्य है उसको मेहनत करने दो और फिर वो अपने से उतना पैसा कमा लेगा। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इससे क्या होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कुत्ते बिल्ली के जैसे लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इनसिक्योरिटी होता है और शोषण होता है, और इसमें फिर मूल्यों का, न्याय का कुछ वो बाकी नहीं रह जाता। फिर जिसके पास पैसा है वो ही आ, निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो और सब लोग लालची होते हैं पैसों के लिए, और किसी के पास कितना भी पैसा है वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। और प्रभुपाद जी समझाते थे कि
स्पिरिचुअल कम्युनिज्म इज परफेक्शन, कि हर वस्तु, कि सब कुछ धन संपत्ति लोगों की नहीं है, भगवान की। और हम सबको हमारा जो कोटा है वो हम स्वीकार करके हम अपना मनुष्य जीवन का जो मिशन है, आध्यात्मिक जीवन को सिद्ध करना, उसमें हम लगे। जितना हमको जीवन जीने के लिए चाहिए उतना हम उसको कमाएं, और बाकी हमारा जिंदगी का लक्ष्य आध्यात्मिक रहे, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहे, और हम सब भगवान की सेवा में अपने स्थिति के अनुसार हम लगे रहे। दिस इज अ स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। और इसी को ट्रांसलेट किया है भगवान ने एज वर्णाश्रम। ये जो बीच में जो लिखा है कास्ट सिस्टम, इट्स नॉट एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम, इट इज वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या करता है? ब्यूटीफुल थिंग, कि सब समान है भी और सब समान नहीं भी है। आत्मा की दृष्टि से सब समान है, लेकिन भौतिक दृष्टि से सब समान नहीं है। कोई ज्यादा समझदार होगा, कोई कम समझदार होगा। तो कोई ज्यादा पैसा कमा पाएगा, कोई ज्यादा एसेट्स को गैदर कर पाएगा, कोई कम कर पाएगा, इट्स ओके। तो हर व्यक्ति का कुछ भौतिक झुकाव होता है। कुछ लोग समझदार होते हैं तो उनको ब्राह्मण बोलते हैं, कि जो अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो अच्छे ऐसे मैनेजमेंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, पॉलिटिक्स, जुडिशरी, वेलफेयर, प्रोटेक्शन, आर्मी, डिफेंस, ये सब क्षत्रिय लोग। फिर तीसरा बिजनेस, ट्रेड, गौ रक्षा, खेती, ये सब वैश्य लोग। और जो आप उसको कुछ काम दे दो, वो 30 दिन करता रहेगा, और फिर आपको कुछ उसको पैसा दे दो, वो शूद्र है। तो इस संसार के हर व्यक्ति ये 4 कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। और इन चारों को समझाया जाता है कि इधर हमारा कुछ नहीं है, ईशावास्य, सब कुछ भगवान का है, हम तो इधर मेहमान हैं। और लेकिन हमारा एक जिंदगी का लक्ष्य है कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, हमें भगवान को जानना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो सभी अपने आध्यात्मिक मिशन को अपने जिंदगी के केंद्र में रखते हुए उस तरीके से जीते हैं। और फिर साथ में अपने भौतिक झुकाव के अनुसार वो जितना उन्नति कर सके वो उतना करते हैं, लेकिन वो उससे आसक्त नहीं रहते, वो उसको भी अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए लगाते हैं। उसकी वजह से सब लोग संतुष्ट रहते हैं। किसी का लालच या मोह जरूरत से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे के संतुलन में रहते हैं। और इससे समाज का भी मैक्सिमम बेनिफिट होता है, मैक्सिमम कोऑपरेशन की वजह से, और सभी लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। सो प्रभुपाद जी ने ये इसलिए समझाया कि ईशावास्य सिद्धांत इस पूरे समाज के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, खास करके युद्ध को सॉल्व कर सकता है। ये अमेरिका, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, और ये सब बॉर्डर्स किसने बनाई? इंसान ने बनाई। अगर हर राजा ये माने, अगर हर व्यक्ति ये माने कि ये सब कुछ भगवान का है, और हमारा जो कोटा है उसको हम स्वीकार करें, और उससे हम हमारा जीवन निर्वाह चलाएं, हम तरक्की भी करें, उचित तरीके से हम प्रगति भी करें, लेकिन दूसरे का जो है कि वो भी भगवान का है, लेकिन ये दूसरे को दिया है, तो उसके ऊपर फिर मैं क्यों अपना हाथ मारूं, क्यों मैं जबरदस्ती करूं? वो उसका है, ये मेरा है, और हमारा दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। मेरी जरूरत ज्यादा है तो मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन उचित तरीके से करूंगा, धार्मिक तरीके से करूंगा, तो फिर मैं अधर्म नहीं करूंगा, अगर मैं ईशावासी सिद्धांत को समझता हूं तो। और फिर इसके बाद प्रभुपाद जी समझाते हैं कि खाने में कोटा होता है,
जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि देखो आप मांस नहीं खा रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इंसान के लिए दूध बनाया है और अन्न बनाया है, सब्जी बनाया है, फल बनाया है, तो फिर वो खा, मांस भी खाने। तो ये कोटा इंसान के लिए निर्धारित किया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग मांस खाते हैं, तो आप बोलते हो कि उसके अंदर प्राण होता है, तो आप भी तो जो खाते हो उसके अंदर प्राण होता है। आप भी तो फल फूल सब्जी इत्यादि खाते हो, उसमें प्राण होता है कि नहीं? तो फिर आप मांस खा रहे हो, हम सॉरी हम मांस खा रहे हैं, आप ये सब सब्जी ये सब खा रहे हो। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमको पाप लग रहा है, तो फिर आपको भी तो पाप लग रहा है वेजिटेरियन बन के। तो फिर इसमें क्या अंतर है? अंतर है। पाप लगता है किस मात्रा में? हम जिस मात्रा में दूसरे जीव को कष्ट देते हैं उस मात्रा में हमको पाप लगता है। तो ये तीन कारण हैं कि जब हम फल फूल सब्जी खाते हैं तो हम कम से कम कष्ट दे रहे हैं। अब ये तो सिद्धांत है कि जीवो जीवस्य जीवन, कि हमें दूसरे जीव को खाना ही पड़ेगा अगर अगर हमको अपना अपना जीव का निर्वाह करना है। ये तो सिद्धांत है। तो अब बस प्रश्न यही उठता है कि कितना कम से कम हम कष्ट दें उस जीव को। तो पहला है साइंटिफिक रीजन, कि ये जो पेड़ पौधे हैं उसका नर्वस सिस्टम बहुत लेस डेवलप होता है, तो उसको अगर हम काटते भी हैं तो उसको बहुत कम कष्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी पशु को काटते हो तो उसको कितना कष्ट होता है। दूसरा, इट इज नेचुरल। भाई फल ऊपर से गिरता है, वो हम खाते हैं। आम गिरता है या हम उसको तोड़ते हैं तो इट इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उससे पेड़ को कितना कष्ट होता है। लेकिन आप किसी पशु को काटते हो तो फिर उसको कितना कष्ट होता है। और चलो ये तो, अगर आप फल नहीं तोड़ोगे तो फिर वो अपने आप गिर जाएगा, लेकिन आप पशु का तो उसका अंत समय कब है, लेकिन आप उससे उसके अंत समय से बहुत पहले आप उसको मार रहे हो। सो इट्स नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। दोनों तरीके से वो वैसे भी गिरेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कभी कभी बताते थे कि भाई मांस खाना है तो जब पशु मर जाए तब खा लो। तो जो आउटकास्ट होते थे पहले, कि जो मांस खाते थे, तो जहाँ पे भी अगर कोई पशु मर जाता तो उनको बुलाया जाता, फिर वो उसको लेके जाते, फिर वो उसमें से चप्पल बनाते उनकी चमड़ी में से, और थोड़ा बहुत मांस वो खाते भी, और ये सब करते हो। लेकिन इतना करोड़ों पशुओं को हर रोज मार लाखों पशुओं को हर रोज मारना, ये सिस्टमेटिक वे में मशीन लगा के उनके आयुष्य से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये घातक है, मतलब ये हॉरिबल है ये, और ये बहुत पेनफुल है। एंड थर्ड इज इंट्यूटिव। अगर किसी माता पिता को बोला जाए कि आज की स्कूल में से पिकनिक जा रहा है और दो ऑप्शन है, पहला कि खेत के अंदर फसल जहाँ पे काटी जाएगी वहाँ पे लेके जाना है बच्चों को, और दूसरा है कि जो कत्ल खाना है जहाँ पे पशुओं की हत्या होगी वहाँ पे लेके जाना है। तो फिर माता पिता कहाँ भेजेंगे? हाँ, क्योंकि ठीक है, आप इधर भी अपना खाना काटने जा रहे हो, इधर भी आपका सो कॉल्ड खाना काटने जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे नहीं भेजोगे ना अपने संतान को। तो साइंटिफिक नेचुरल और इंट्यूटिव रीजन से हम, अगर हम जिंदगी का निर्वाह कर ही सकते हैं तो फिर हम दूसरों को हम ज्यादा कष्ट क्यों दें? लॉजिकल है। एंड प्रभुपाद गोज इवन डीपर। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो कि हमारे ये जो दांत है ना, तो जो आगे के जो दांत हैं वो अ, जो
पशु वेजिटेरियन है, हर्बीवोरस है कि जो हर्ब्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं उनके जैसे। लेकिन ये साइड वाले जो दांत हैं, बड़े दांत, तो वो कार्निवोरस कि जो मांस खाते हैं उनके जैसे। तो मतलब मनुष्य इंसान बना है कि ठीक है वो वेजिटेरियन खाए लेकिन उसमें वो थोड़ा मांस भी खा सकता है, इस तरीके से इंसान बना है। लेकिन इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे नहीं बना है। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम हर्बीवोरस क्रिएचर्स के अनुसार बना है। और अगर मांस पहले के लोग अगर खाते भी थे तो उनको बहुत लोअर माना जाता था, नीच जाति माना जाता था कि जो मांस खाता है खाते हैं। और वो जैसे मैंने समझाया कि वो मरे हुए पशु खाते हैं। आजकल ऐसा नहीं कि वो कुछ भी खोल दिया, केएफसी खोल दिया और ये और होलसेल में कर रहे हैं ये सब। तो प्रभुपाद जी बहुत डीप पॉइंट समझा रहे हैं कि हम ना वेजिटेरियन है ना हम नॉन वेजिटेरियन है, हम प्रसादियन है। अगर कोई वेजिटेरियन खाना खा रहा है बिना भोग लगाए तो उसको भी कर्म लगता है, उसको भी पाप लगता है। भगवत गीता 3.13, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि अगर कोई भोग नहीं लगाता, अगर कोई भोग लगाता है भगवान को तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, तो उसमें जो पाप है, जो कर्म है, उससे वो मुक्त हो जाता है। अगर वो वेजिटेरियन भी खाना खा रहा है लेकिन वो भोग नहीं लगा रहा तो फिर उसको कर्म लग रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले हम ना वेजिटेरियन है, हम ना नॉन वेजिटेरियन, हम तो कृष्ण प्रेमी है। जो कृष्ण खाएंगे उनका उच्छिष्ट खाएंगे। अब कृष्ण को नॉनवेज पसंद नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि एक पिता के 10 बेटे हैं, उसमें से एक लंगड़ा लूला है, तो फिर क्या बाकी के 9 बच्चे उसको काट के उसको पका के पिताजी को अ, करेंगे, ऑफर करेंगे, भोग लगाएंगे क्या? ये कि ये लो, ये तो पिताजी बोले कौन है, हाँ वो लो जो है ना काम हो, ऐसा बोलेंगे आप? तो सर्वयोनि सुखम, हर आत्मा भगवान का संतान है। तो हर सभ्यता में जब भी, हर धर्म में, हर सभ्यता में खाना जब आता है तो ईशावास्य, ये भगवान का है, भगवान ने हमको दिया है ताकि हम जी सकें। तो इसको ग्रेस बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, या हम आभार व्यक्त करते हैं भगवान का। लेकिन हमारा जो वैष्णव आचार्यों का जो प्रार्थना है वो कितना गहरा है। हम केवल भगवान का आभार व्यक्त नहीं करते कि आपने हमको खाना दिया ताकि हम जिंदा रह सके और हम अपना जिंदगी आगे बढ़ा सके। ये तो पशु के लेवल की प्रार्थना है। पशु भी ये समझता है कि ये मैं खाऊंगा तो ही मैं जीऊंगा। हाँ, इधर हम भगवान को एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन इससे हम आगे जा रहे हैं कि मैं अपने पाप, मतलब मेरे को केवल इसमें जो पाप कर्म है उससे नहीं बचना है, मेरे अंदर जो पाप कर्म करने की जो वृत्ति है उसको निकालना है। और ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इसके अंदर ये जो भोग वासना है उसकी वजह से मैं ये सब जो पाप कर्म करने की वृत्ति है, ये अगर मैं प्रसाद खाता हूँ तो फिर वो नष्ट होता है और मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता हूँ। और प्रसाद लेते लेते मैं अपना उद्धार कर रहा हूँ और मैं भगवान के पास वापस जाने का तैयारी कर रहा हूँ, मैं अंदर से शुद्ध हो रहा हूँ। तो इतना गहरा प्रार्थना है। और जब हम प्रसाद देखते हैं तो इट इज नॉट ओनली कर्मा फ्री बट इट इज भक्ति फील्ड। वो केवल कर्म से फ्री नहीं है, उसके अंदर भक्ति है। किसका? भगवान को भोग लगने के बाद श्रीमती राधा रानी और सभी गोपीज और सभी ब्रजवासी उसका प्रसाद लेते हैं। और फिर इन सब का उच्छिष्ट हमारे गुरु परंपरा के सभी आचार्यों से होते हुए, प्रभुपाद जी से होते हुए, और फिर जो भी हम सीनियर डिवोटीज को पहले हमने प्रसाद दिया और फिर बाद में वो जो महाप्रसाद आता है, तो वो ये सभी महान भक्तों की भक्ति होती है उसके अंदर। फिर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो फिर हमको भक्ति मिलती है।
इसीलिए प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं, लिव अकॉर्डिंग टू द ईशावास्य प्रिंसिपल, भगवद गीता 2.64। अगर हम ईशावास्य का जो सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान का है और इसीलिए हमें भगवान के उद्देश्यों को जानते हुए, भगवान की योजनाओं को समझते हुए हमें अपना पार्ट प्ले करना है, और हमें क्योंकि ये सब भगवान का है तो हमें भगवान की प्रेममयी सेवा में इसको लगाना है। अगर हम इस तरीके से जीते हैं तो हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं। राग मतलब मेरे को तो ये चाहिए ही, और द्वेष मतलब मेरे को ये नहीं ही चाहिए। अगर भगवान हमारे जिंदगी के केंद्र में रहते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल, मेरी भक्ति के अनुकूल जो वस्तु है उसको मैं स्वीकार करूंगा, और उसके जो अनुकूल नहीं है उसका मैं त्याग करूंगा। तो जो राग द्वेष से विमुक्त होता है और जो अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करता है, तो उसको भगवान का हाथ दिखता है। भगवान उसको अंदर से बुद्धि, शक्ति, भक्ति देते हैं, और फिर उसको भगवान की पूर्ण कृपा हर कदम पे प्राप्त होती रहती है, और फिर अंततः वो उसको पूर्ण कृपा प्राप्त होके वो भगवान के पास वापस चला जाता है। वो इस श्लोक का अर्थ है जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के लास्ट 1-2 लाइन में लिखते हैं। हरे कृष्णा। इसीलिए इस श्लोक का थ्रस्ट है कि हमें ईशावास्य सिद्धांत को समझना है और ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार जिंदगी जीना है। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट मंत्र के ऊपर जाएंगे। इसमें किसी को कुछ सवाल है क्या? ऑफ कोर्स आपका ब्रेक शुरू हो गया है, लेकिन अगर किसी को कुछ सवाल हो तो क्या ये